यही एज अ पाकिस्तानी उनकी यही सोच होनी है। तो आपकी भी यही सोच है या सब पाकिस्तानी की यही होती है? नहीं, उन्हें S22 अल्ट्रा ले लेना चाहिए, बेहतर है जूम कर लें। पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम सिर्फ है तो वो इंडिया की तरफ है। जिस तेज़ी से वो गया है 11 अगस्त को वो निकला था और सीधा जाकर टकराया चांद पे और फिनिश हो गया, क्रैश हो गया। बिल्कुल ठीक है। मेरी सजेशन भाड़ में की पाकिस्तान से इंडिया कम अज़ कम भी कोई 6 टाइम्स मतलब मोर देन 10 टाइम्स ज़्यादा टेक्नोलॉजी में के ऊपर कि जी कल 22 है परसों 23 है तो धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 6 बजे तक का टाइम दिया है उन्होंने कि जी जो चंद्रयान 3 है वो फाइनली मून पर जाकर लैंड करेगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। तो हर चीज़ घी में नज़र आ रहा है, देसी घी में कढ़ाई में घुसे हुए हैं वो सारे के सारे। उनके लिए इतना खुशी का समा ये कि जी लूना खरगोश और वो कछुए की मिसाल दी। तो आज इंडिया जो है वो कछुए की चाल से चलता 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 बिल्कुल चांद पे पहुंच रहा है। भेज रहे हैं उसमें आप 0.08 मिलीमीटर का आप खला रख देंगे या उसमें खाली जगह छोड़ देंगे तो उसमें हवा तो आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। क्या नाम? इर्तिसाम मेहदी। अच्छा सर, अभी रिसेंटली अगर हम लोग स्पेस की बात करें तो एक नई रेस स्टार्ट हो गई है, मून रेस 2.0। रशिया हार गया, क्या कहेंगे? बड़ी ही अफसोस की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अनप्रोफेशनली है देखा जाए, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली भी कुछ स्पेस जो है वो सैटेलाइट पे भेजे थे, यानी स्पेस पे भेजे थे, जिसमें आप ये देख सकती हैं कि उसमें कुछ उन्होंने 0.8 मिलीमीटर का कुछ होल जो है वो खाली छोड़ दिया था। और भी बहुत सारे जो वजूहात हैं जो है आप रिसेंटली देखा जाए तो ये कुछ अनप्रोफेशनली काम करते हैं, जबकि इनको प्रोफेशनल हो के काम करना चाहिए। जिस कदर वो तेज़ या अपने आप को मॉडर्नाइजेशन समझते हैं या इस दौर के मुताबिक अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं तो उसके हिसाब से वो अपने आप को उतना अपडेट नहीं रखते, कुछ नेग्लिजेंसी दिखाते हैं हर चीज़ में। जैसे कि अभी ये देखें क्राफ्ट के अंदर आप या उस जब आप उसके भेज रहे हैं उसमें आप 0.08 मिलीमीटर का आप खला रख देंगे या उसमें खाली जगह छोड़ देंगे तो उसमें हवा तो आएगी, तो जाहिर बात है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। इसी तरह अभी रिसेंटली आप देखें कि क्या इतनी स्पीड के साथ है, जैसे वो खरगोश की आपने हमेशा मिसाल सुनी थी, खरगोश और वो कछुए की मिसाल दी। तो आज इंडिया जो है वो कछुए की चाल से चलता 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 बिल्कुल चांद पे पहुँच रहा है। आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि अगर इंडिया स्पेस रेस में आगे जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एज अ प्रेशर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। तो जैसे हमने न्यूक्लियर वेपन को इंडियन प्रेशर की वजह से बनाया, तो इसी वजह से हम अपने स्पेस की जो एक एजेंसी है इसमें आगे जाने के लिए इंडियन प्रेशर को एक्सेप्ट करते हुए इसमें हम आगे जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव है। इंडिया तो इस वक्त कह लें कि उनके सर हाथ पैर हर चीज़ घी में नज़र आ रहा है, देसी घी में कढ़ाई में घुसे हुए हैं वो सारे के सारे। उनके लिए इतना खुशी का समा ये कि जी लूना लेकिन यार स्टिल इंडिया में से कोई भी हेट्रेड या कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। वो दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग और उन्होंने कहा था कि हम चाहते थे कि दोनों लैंड करें। तो क्या कहेंगे? ये देखिए एक बड़ापन होता है आपका कि आपके साथ ही कंपटीटर आया, उसने आपको वार्निंग दी, साथ में आपको कहा कि हम आप इस कम्पीट करेंगे, कम्पीट भी एग्जैक्ट डेट बताई कि जिस दिन मुँह की खाई। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, जिस तरह अमेरिका इस वक्त रशिया की मीम्स बना रहा है तो आई थिंक सो कि इंडिया अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करके बैठा हुआ है, एडजस्ट करके बैठा हुआ है कि नहीं वो हमारे साथ है, उसने एटलीस्ट हमारे साथ कम्पीट किया। बट द थिंग इज़ दैट वो कुछ टेक्निकलिटीज़ आ गई उनके लूना 25 के अंदर, बट कोशिश उन्होंने पूरी की, कोशिश की दाद देनी चाहिए। इंडिया के पूरी जो एशियन कह लें कि एक कॉन्टिनेंट है वो नज़रें गड़ा के बैठा हुआ है इंडिया के ऊपर कि जी कल 22 है परसों 23 है तो धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 6 बजे तक का टाइम दिया है उन्होंने कि जी जो चंद्रयान 3 है वो फाइनली मून पर जाकर लैंड करेगा एंड इंडिया चौथी बड़ी ऐसी कंट्री बनेगा रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद जिसने एशिया को एक मौका बख्शा है कि आप भी उस दौड़ में शामिल हो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मेरी सजेशन भाड़ में की पाकिस्तान से इंडिया कम अज़ कम भी कोई 6 टाइम्स मतलब मोर देन 10 टाइम्स ज़्यादा टेक्नोलॉजी में। तो हम इस बारे में ना ही सोचें तो ही बेहतर है। ठीक है। पाकिस्तान के हालात भी इस तरह हुए हैं, महंगाई इतनी हुई है हर बंदे को, तो टेक्नोलॉजी वाइज तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये बात वैसे समझने की है, बट हम यहाँ पर अपने हमसाए या दूसरे डेवलप स्टेट से मतलब लेसन्स नहीं लेते हैं, बट इन छोटे मोटे डेवलपमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ के लोग या पॉलिटिशियंस इस बात पर मजबूर होंगे, ठीक है, जब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास नहीं था, ठीक है, तो हमने इंडिया को हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इंडिया को ये कहा कि साउथ एशिया को एक न्यूक्लियर फ्री जोन बनाते हैं। ठीक है। बट उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया ने चाइना की वजह से बनाया 74 में,
तो इसी वजह से जब इंडिया ने न्यूक्लियर मतलब टेस्ट किए 74 में, इसकी वजह से पाकिस्तान पर एक प्रेशर बिल्ड हुआ, तो सर्वाइवल एक थ्रेट पाकिस्तान के लिए क्रिएट हुआ, तो इसकी वजह से पाकिस्तान ने भी बनाया। तो इसी वजह से जब इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होंगे, बिग डेटा में होंगे, स्पेस रेस में होंगे, बायो टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग, इस तरह के जितने भी टेक्नोलॉजीज़ है, अगर इंडिया उनमें एक्सेल करता है तो इसकी वजह से आई थिंक पाकिस्तान पर एक पॉजिटिव प्रेशर बिल्ड होगा और यहाँ की जो एक साइंटिफिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिल्ड करने में उनका एक पॉजिटिव रोल होगा। और अगर बात करें इस टाइम इंडिया के रशिया के वाले से, जिस तेज़ी से वो गया है, 11 अगस्त को वो निकला था और सीधा जाकर टकराया चांद पे और फिनिश हो गया, क्रैश हो गया। बिल्कुल ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज़ लाइक उसमें रशिया आता है, अमेरिका आ गया, साथ में चाइना भी आ गया, तो इंडिया एशिया के अंदर इस वक्त मौजूद है और लोग यही समझते हैं कि इंडिया वैसे भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी ग्रूम कर चुका है। तो इस वक्त उन्होंने कहा है कि जी चाहे हम कुछ भी करें, साउथ पोल पर इंडिया लाजमी पहुँचेगा, तो हमारी डेफिनेटली दुआएं उनके साथ हैं कि वो वहाँ पर जाएंगे। और उनके चेयरमैन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जो चंद्रयान 3 है वो मून के साउथ पोल पर जाएगा और एक रिकॉर्ड बनाएगा। और फाइनली जो उन्होंने कहा, देखिए वो कहते हैं ना कि देर से आए मगर दुरुस्त आए, ठीक है, तो इंडिया बिल्कुल देर से आया है मगर दुरुस्त आया है। इस वक्त उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सही जा रही है एंड सारों की दिल की धड़कनें, कल का आखिरी दिन है, बढ़ी हुई है। रेस एब्सोल्युटली जीतेगा क्योंकि गूगल का सीईओ भी इंडिया से है, तो ऐसे और भी कई कंपनीज हैं जो गूगल के साथ की हैं, ऐसे ही है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कब जाएगा चांद पर? पाकिस्तान जब इमरान खान आएगा, जब इमरान खान आएगा तब जाएगा चांद पर इंशाल्लाह। तो जब इमरान खान थे तब क्यों नहीं गया? इमरान खान की हुकूमत में भी गद्दारी होती थी ना, मतलब उसके कंट्रोल में काफ़ी कुछ नहीं था, ठीक है, तो करप्ट इंसान। देखिए जी, एक जेलसी फील की थी ना उसने देखा कि मैं क्यों ना उससे पहले पहुंचूं, उसने मे भी उन पे कुछ चेक एंड बैलेंस ना कंप्लीट किया हो, उसे अभी मज़ीद टाइम लगना हो, लेकिन उसने ये देखा कि अगर चंद्रयान 3 पहले कामयाब हो गया साउथ पोल पे पहुंचने में, तो दुनिया में डंका बजेगा इंडिया का, तो क्यों ना मैं पहले पहुंच जाऊं। लेकिन इतनी जल्दबाजी में, कहते हैं ना जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, हमारे यहाँ यही मुहावरा बड़ा इस्तेमाल होता है। तो ये बिल्कुल उनके जिस तरह से वो तेज़ी से अपने आप को पहुँचा है वहाँ पर और जाते क्रैश कर गया, तो ये उसने अपने और अपने लोगों का 1 करोड़ों अरबों का नुकसान किया है। मेरे ख्याल से कोई उसकी स्पेस इतनी कामयाब नहीं रही। बात करें इंडिया, बेशक उसने स्ट्रैटेजी के साथ गया, 4 साल का अरसा लगाया, मज़ीद उस पर उसने सर्चिंग की है और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ गया, तो यकीनन वो कामयाब भी होगा और अपना नाम दुनिया में इस टाइम उसका बजेगा भी। इस टाइम पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम सिर्फ है तो वो इंडिया की तरफ है। इंडिया जाके साउथ पोल पर अपना झंडा लहराएगा, जहाँ पर पानी डिस्कवर हुआ, जहाँ पर बहुत सारी जो है डिस्कवरीज जो है, बहुत सारे सवाल जो हैं अभी तक कोई नहीं पहुँचा, तो हिस्ट्री में इंडिया का नाम सबसे पहले, तो क्या कहेंगे? आज बड़ी अच्छी बात है, एक खुशी की बात है। सबसे पहली बात तो ये देखिए जी, ये होती है एक अचीवमेंट, ये होती है खुशी, क्योंकि हर बंदा तभी उस खुशी को अचीव करता है जब वो उसने इतनी मेहनत की है, उनके साइंसदानों ने इतनी मेहनत की है, और वो बिल्कुल खुशी के जो है सिर्फ 1 दिन का टाइम बाकी है। 1 दिन बाद वो जो है वो लैंड कर जाएंगे, वो सक्सेसफुली तौर पे दुनिया देखेगी कि इंडिया जो है साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला जो है वो मुल्क कंसीडर होगा। असल में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने से पहले कुछ कल्चरल, सोशल या एटीट्यूड के जो इश्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व करने की बहुत ज़रूरी है। अगर हम इतनी एंटी साइंटिफिक थिंकिंग होगी लोगों में, ठीक है, तो इसकी वजह से आई थिंक साइंटिफिक डेवलपमेंट ऐसे कल्चर में आई थिंक ग्रो नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें कल्चरल, सोशल और एटीट्यूड्स में लोगों की जो एक एंटी साइंटिफिक थिंकिंग है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। उनकी तरफ से कहा गया था कि चांद पर क्यों जाना है जब हम यहीं से चांद को देख सकते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? यही है, पाकिस्तानियों की यही सोच होनी है। तो आपकी भी यही सोच है या सब पाकिस्तानी की यही होती है? नहीं, उन्हें S22 अल्ट्रा ले लेना चाहिए, बेहतर है जूम कर लें। शाम को 6:04 पर फैसला होगा कि कौन जीत रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस रेस में? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि नासा की तरफ से भी ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि वो भी चाह रहे हैं कि इस वक्त साउथ पोल पर जाएं, और जिस तरह रशिया निकल चुका है रेस से, अमेरिका उस रेस में नासा इंक्लूड होने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने स्टोरी तो पढ़ी थी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन लोग कहते हैं कि आजकल के ज़माने में स्लो लोगों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इंडिया ने प्रूव किया कि स्टिल स्लो जाओगे तो कामयाब होगे, तेज़ी से जाओगे तो लूना 25 वाला हाल होगा। इससे पहले तो नॉर्थ पोल पे तो
कहते हैं ना दाएं बाएं शायद सारे आ गए, जिसमें आप बात करें अमेरिका की, चाइना की और रशिया की। उन्होंने नॉर्थ पोल पे तो उतरना ईजी था, लेकिन मेन जो है वो साउथ पोल की गेम थी, साउथ पोल की रेस थी। लेकिन इस रेस में इंडिया ने जो है वो उसको जो है वो पीछे कर दिया है, और वो इस टाइम जो है वो अकेला जो है इंडिया स्लोली मूव करता हुआ बिल्कुल चांद के करीब तरीन पहुंच चुका है, और बस चंद लम्हे ही बाकी हैं, यानी काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इस टाइम सिर्फ इंडिया की तरफ देख रही है कि जैसे ही वो सक्सेसफुली तौर पे लैंड करेगा तो वहाँ की कुछ नई टेक्नोलॉजी को और वहाँ पे नई सर्चिंग करेगा, और चांद के हवाले से नई इन्फॉर्मेशन, नई इमेजेस और वीडियोस सेंड करेगा, तो यकीनन एक तहलका मच जाएगा दुनिया में। एज अ पाकिस्तानियों को या इंडिया को? इंडिया को। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा है, करते रहें और इसी तरह के माइलस्टोन, मोरल सपोर्ट हमारा आपके साथ है। कंटिन्यू। हाँ ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान चांद पर कब जाएगा? ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आई थिंक 10-15 सालों में या 20 सालों में मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए ये हेविली डिफ़िकल्ट है कि मतलब देखिए रिसेंटली नरेंद्र मोदी की जो कि है वो अमेरिका यूएसए में जाता है, आप विज़िट देखा होगा, जिसमें वहाँ पे उनके दरमियान में एक मुआहदा तय हुआ था टेक्नोलॉजी शेयरिंग के हवाले से कि इंडिया जो है वो किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएसए को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो इस पर आप अंदाज़ा लगा लें कि आने वाला जो टाइम है वो इस टाइम दुनिया में ढंका बजेगा तो इंडिया का बजेगा। उसकी मेन वजह यह है कि जिस तरह से वो तेज़ी से अपने आप को टेक्नोलॉजी में, IT सेक्टर में, एजुकेशन में इम्प्रूव कर चुका है। दुनिया में आप देखिए कि हमारे मुल्क जैसे अपने पाकिस्तान की मैं थोड़ी सी बात करके इस को इख्तिताम करता हूँ कि देखिए अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन का कोई मेयार नहीं है, और अगर हम लोग बाहर चले भी जाते हैं, बाहर भी हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, बल्कि किक आउट कर दिया जाता है। आप देखिए यूएसए मुल्क में इंडियन ओरिजिन जो है वहाँ पे नॉमिनेट हुआ है इलेक्शन के लिए, और इससे पहले यूके में भी उनका जो है प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। तो बात कर रहे हैं कि वो लोग दुनिया में बहुत अच्छी पोजीशन पे मौजूद है। तो पाकिस्तान का पाकिस्तान का तो आप सोचे ही ना, बल्कि इस टाइम पाकिस्तान तो बस ये दुआ करें कि नक्शे पर मौजूद रहे। ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में शायद जिस तरह के हालात लग रहे हैं कि शायद नक्शे से ना ख़त्म हो जाए, अल्लाह ना करे। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह के हालात हमारे मुल्क के हैं, क्राइसिस हैं, यहाँ पे बेरोज़गारी है और गुर्बत है, आपस में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पे आपस में लड़ पड़ना है, यानी कि लोगों के पास खाने पीने इत्तेफाक भी नहीं है, यानी बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे। तो स्पीड अप जरा स्लो करें, फोकस करें अपने काम के ऊपर और डिटरमिनेंट रहें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और एक बात आपने ये की कि कल 6:04 पे जो चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पर जाएगा, और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी होगी। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे एशिया के लिए है, ये पूरे एशिया के लिए है। और हम उम्मीद करते हैं कि एशिया एक बार फिर से प्राउड मोमेंट उसके लिए आने वाला है कि जी एशिया में से भी कोई कंट्री ऐसी निकली, ऐसी बनी जिसने अपने आप को इस कैपेबल बनाया, इस जगह पर गई। तो आई होप ऑल बेस्ट होप कर रही हूँ मैं इंडिया के लिए, और उसको आगे बढ़ना भी चाहिए। और अमेरिका अगर कंपटीशन में आना चाहता है तो आ जाए, एक दिन है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच।